सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, गुरुवर हमें आप जिस भागवत संहिता को सुना रहे हैं, इस भागवत की रचना कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, हमें ये बात और बताएं, इसकी रचना के बारे में बताएं हमें। तब सूत महाराज कहने लगे, ऋषियों सुनिए, द्वारे समना प्राप्ते तृतीये युग परे जाता परासरा धोगे बासभ्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में सज्जनों, जब द्वापर का अंत चल रहा था, उस समय भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के हुए शक्ति, शक्ति के हुए पाराशर, पाराशर और मत्स्य गंगा के उदर से श्री व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। जैसे ही व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जब पढ़ लिख करके बड़े हो गए, तो व्यास जी महाराज के मन में विचार आया, मैं संसार के लिए कुछ ना कुछ तो करूं, मैं क्या करूं। उनके मन में विचार आया, मैं शास्त्रों का विस्तार करूं। लेकिन जब व्यास जी महाराज ने दृष्टि संसार के ऊपर डाली, तो व्यास जी महाराज ने क्या देखा कि संसार के प्राणियों की बुद्धि भी मंद है और इन प्राणियों का भाग्य भी मंद है, दोनों ही मंद पड़े हुए हैं। यदि कोई बुद्धिहीन प्राणी हो और भाग्यशाली हो, तो वो भाग्य के बल पर भी जी लेगा, खाने को उसे मिल जाएगा। यदि कोई दुर्भाग्यशाली हो, बुद्धिमान हो, तो बुद्धि से को कमा करके खा लेगा, लेकिन जिसके दोनों ही मंद हो, वो कुछ नहीं कर सकता। व्यासी ने जैसे ही दृष्टि डाली, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। व्यास जी के मन में आया, मैं संसारी लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करूं। बोले क्या करूं? उन्होंने पहले एक वेद था, एक वेद में से धीरे धीरे करके 4 वेद लिख डाले, 4 वेदों का विस्तार कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद, 4 वेदों को लिख दिया। फिर भी व्यास जी महाराज के मन में अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। बोले मैं और भी कुछ लिखूं संसारी लोगों के लिए। तो धीरे धीरे करके 6 शास्त्रों को लिख डाला। वैशेषिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र और दक्षिण मीमांसा शास्त्र, 6 शास्त्रों को लिख डाला। फिर भी उनके मन में अभी भी शांति नहीं है। बोले अभी और क्या लिखूं मैं इनके लिए। धीरे धीरे करके व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों को लिख डाला। 17 पुराणों की भी रचना हो गई। देखो, हम जो भी काम करते हैं, आप भी घर पर रसोई का काम करती हैं, तो आपको सब्जी और रोटी बनाते समय में पता चलता है कि आज सब्जी कैसी बनी है। बनाते समय में यदि हृदय प्रसन्न हो गया कि हाँ सब्जी अच्छी ही बनी होगी, वो तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है। हम लोग यहाँ पर वक्तव्य देते हैं, कथा को सुनाते हैं, हमें पता चलता है कथा कैसी चल रही है। आप लोग कहो या मत कहो, यानी कि कर्ता को कार्य करने में महसूस हो जाता है कि उसका काम कैसा हुआ है। लेकिन व्यास जी को अभी भी महसूस नहीं हो रहा। उनके मन में अशांति है, मैंने संसार के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी उनका मन भरा नहीं है व्यास जी का। बोले मैं क्या करूं। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप खिन्न मना होकर के ऐसे क्यों बैठे हो। नारद जी कहने लगे, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा।
देश। हे व्यास जी महाराज, क्या कारण है आपके उदास मन होकर के बैठने का? मुझे कारण बताओ। व्यास जी ने पूरा वृत्तांत नारद जी के सामने रख दिया। बोले एक कारण है। तब नारद जी कहने लगे, व्यास जी अभी तक आपने अपना समझ के लिखा है, अहंकार करके लिखा है, अब हम जो बोलेंगे आप वो लिखिए। बोले ठीक है। बोले क्या लिखूं? बोले इसमें गोविंद के गुणानुवादों को लिखिए, फिर आपके मन में तसल्ली होगी। बोले ठीक है। अब सुखदेव जी लिखते हैं इस बात में, नारद जी जब बोलने लगे ना, अब लगाए श्री नारद वाचः। पहले केवल नारद था, यानी कि नारद जी के अंदर से भगवान बोल रहे हैं, भगवान ही नारद जी के अंदर से बोल रहे हैं, भागवत को बुलाने लगे। और उन्होंने कहा आप चिंता मत करो किसी बात की, सब भगवान पाल लगाएंगे। चिंता चिंता तो सज्जनों कभी किसी को नहीं करना चाहिए। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। जय जय। गिरधारी भगवान की जय हो। और भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी दे देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी दे देगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी ले लेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारे लेवेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी ढक देगा। मस्त रहो मस्त रहो भक्ति, मस्त रहो निर्भय हो भगवान, भक्ति करो भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। श्री राधे।
और ये जो शरीर है, ये शरीर तो मिटने वाला है सज्जनों, और जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती। अमर आत्मा अविनाशी है, नासबान यह काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नासबान ये काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नासबान यह काया है। अमर आत्मा जब आती है, नासबान ये काया है। जड़ हो करके चेतन भासे, यही प्रभु की माया है। जड़ हो करके चेतन भासे, यही प्रभु की माया है। जड़ हो करके चेतन भासे, यही प्रभु की माया है। जड़ हो करके चेतन भागे, यही प्रभु की माया है। जड़ चेतन का जड़ चेतन का जड़ चेतन का भेद समर कर, शरण गहो भगवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल 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 की। हरि बोल। हमारे किस्मत में जो भी लिखा है वो हमें मिलेगा ही, वो कहीं नहीं जाएगा सज्जनों। किस्मत में जो भी भोग लिखे हुए हैं, गाड़ी बंगला आदि सभी मिलेगा। इसलिए चिंता कभी नहीं करना चाहिए, परमात्मा के भरोसे ही रहना चाहिए। भोग भाग्य का मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना अब कोई न पावे, चींटी हो या माछर हो। भाग्य बिना अब कोई न पावे, चींटी हो या माछल हो। भाग्य बिना यहाँ कोई न पावे, चींटी हो या मच्छर हो। भाग्य बिना यहाँ कोई न पावे, चींटी हो या माछर हो। शांत रहो शांत रहो, हर हाल में चिंता छोड़ो, रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल 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 की। जय हो। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी। चिंता करे बलाए हमारी। चिंता करे बलाए हमारी। बलाए आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं बलाए? आप लोग बलैया लेते हो ना, या शरीर में जो बुरा है उसको बलाए कहते हैं। आए बलाए जितनी भी हो सब दूर हो जाए कहते हैं ना। तो चिंता हमें नहीं करनी, करें तो हमारी बलाए चिंता करें, हम क्यों चिंता करें। चिंता करे बलाए हमारी,
की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल 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 की। 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 तो चिंता क्यों कर रहे हो व्यास जी महाराज? चिंता मत करो आप, नारद जी समझा रहे हैं। चिंता तो हमारी भलाई करेगी, हम चिंता क्यों करें? भोग भाग्य का मिलेगा, जो भी घर में हो या बाहर हो, सब मिलेगा। इसके बाद में व्यास जी महाराज ने कहा, मैं भागवत को कैसे लिखूं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तुरंत गणेश जी का स्मरण किया, गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी ने कहा, मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त रहेगी। बोले क्या? बोले मेरी ये शर्त रहेगी, यदि मैं कलम को चलाऊंगा तो जब तक भागवत पूरी ना हो मेरी कलम रुकना नहीं चाहिए, तो मैं भागवत को लिखूंगा। व्यास जी महाराज ने भी इस शर्त को मंजूर किया है सज्जनों। व्यास जी महाराज ने भी कहा, गणेश जी आपकी शर्त है तो मेरी भी एक शर्त रहेगी। बोले आपकी क्या रहेगी? बोले मेरी ये रहेगी कि जो भी आप श्लोकों को लिखोगे उनका अर्थ जान जान करके लिखोगे, अर्थ समझ करके लिखोगे, ये मेरी शर्त रहेगी। उन्होंने कहा आपकी शर्त भी मुझे मंजूर है। अब जैसे ही व्यास जी महाराज 99 श्लोक तो ऐसे बोल देते हैं जो गणेश जी जल्दी से अर्थ लगा करके लिख देते हैं, और 100वां श्लोक ऐसा कूट बोलते हैं जो कि गणेश जी महाराज उसका अर्थ लगा नहीं पाते। जब तक लगा पाते हैं तब तक 99 श्लोक और भी सोच लेते हैं। ऐसी कथा लिख रही है। कूट श्लोक किसे कहते हैं सज्जनों? एक आपको बता देता हूं। कूट यानी कि गूढ़ श्लोक, जिनका अर्थ तो कुछ और निकलता हो, इनमें कहा कुछ और जाता हो। जैसे कि हम लिख लेते हैं, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्षमुपागता रुरुदो कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। अब इसका यदि हम हर अर्थ निकालें तो अर्थ क्या रहेगा इसका? केशवम पतितम दृष्टवा, यानी केशवम मतलब कि केशव, केशव यानी कि कृष्ण। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय श्री कृष्ण युद्ध की भूमि में हार करके धराशायी भूमि पर हो गए। केशवम पतितम दृष्टवा द्रोणम हर्ष मुपागत, जो द्रोणाचार्य हैं जैसे ही कृष्ण धराशायी हुए द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए कि अब एक केशव हार गया, अब हम युद्ध को जीत जाएंगे। द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए। जा रहा था उसी खून की नदी में, जैसे ही शरीर बहा जा रहा था तो उसी के ऊपर कौवा लग रहे थे, कहीं ये शरीर रुक जाए तो हम इसको लौच लौच करके खा लें। कौरवा, कौरव यानी कि कौवा, रुरुदु कौरव सर्वे आहा केशव केशव। इतने में एक सियार था, वो सियार सोचने लगा, बोले कौवा तो इसको उड़ते उड़ते भी खा लेंगे, लेकिन जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक मैं इसको कैसे खा पाऊंगा। इसका अर्थ तो यही है। इसलिए व्यास जी महाराज 99 श्लोक तो सरल बोल देते हैं और 100वां श्लोक कठिन बोल देते हैं।
धीरे धीरे करके गणेश जी लिख रहे हैं, व्यास जी महाराज बोल रहे हैं, भागवत संहिता तैयार हुई सज्जनों। तैयार होने के बाद में विचार किया, अब इसे किसे सुनाया जाए। भाई हमारे पास मिठाई तो बन गई है, लेकिन इसको हम किसको दें। जलेबी बनकर तो तैयार हो गई, लेकिन जब तक उसे चाशनी में नहीं डालेंगे तब तक उसमें रस नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। तो बोले किसे सुनाया जाए इसे। व्यास जी महाराज को तुरंत अपना जो पुत्र है सुखदेव वही याद आ गए। बोले वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, 2-4 शिष्यों को भागवत के सुंदर श्लोकों को याद कराया। उनसे कहा, बेटाओ आप जंगलों जंगल यत्र तत्र घूमिए और इन श्लोकों को बोलते हुए जाइए, सुखदेव अवश्य आ जाएगा। अब तो 2-4 शिष्य जंगलों में घूमने लगे। जैसे ही एक श्लोक भागवत का बोला तो सुखदेव जी महाराज को सुनाई दिया। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बिप्रदबासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यम स्वपदरमणम् प्राविशत गीत कीर्ति। इस श्लोक का अर्थ है बरहा पीडम नटवर बपू। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बंसी है, कानों में कनेर के फूल लगे हुए हैं, सुंदर उनका श्रृंगार है। गैया उनको चारों तरफ से गाय और ग्वाला घेर करके खड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण सुंदर बंसी का निनाद कर रहे हैं। सुखदेव जी के कानों में जैसे ही ये श्लोक पड़ा, उन्होंने सोचा, ओहो ये कितना सुंदर है, ऐसे सुंदर का दर्शन तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। समाधि से उठकर के सुखदेव जी खड़े हो गए, लेकिन इतने में ही उनके मन में विचार आया कि शायद ये शरीर से सुंदर हो, मन से सुंदर नहीं हो, पता नहीं मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा भी होता है सज्जनों, यदि शरीर की सुंदरता तो सबको दिखाई देती है, यदि मन सुंदर नहीं है तो शरीर की सुंदरता से कुछ नहीं होगा। शरीर के साथ साथ मन भी सुंदर होना चाहिए। ऐसा मन में उन्होंने विचार किया। सुखदेव जी वहीं पर पुनः समाधि में बैठने लगे। इतने में दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक भागवत का गुनगुना दिया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं खम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। इसमें भगवान के स्वभाव के बारे में बताया गया है। भगवान का स्वभाव कैसा है। बकी यानी कि कंस की बहन पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा कर के आई। प्रभु के मारने के उद्देश्य से आई, लेकिन प्रभु ने फिर भी उसमें अवगुण नहीं देखा। फिर भी प्रभु ने माता यशोदा के समान उसे गति दे दी। प्रभु ने गति दे दी, उसके अवगुणों को नहीं देखा। यही वाला श्लोक जब सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी समझ गए ये तो बहुत अच्छे हैं, मैं इनके पास में अवश्य जाऊंगा। भगवान कभी अवगुणों को नहीं देखते हैं सज्जनों। भगवान तो केवल प्रेम को देखते हैं, कि कितना हम उनको भाव और प्रेम देते हैं। और हम यदि बाजार में भी जाते हैं तो भी सबसे पहले भाव ही पूछते हैं। भाव के बिना कुछ नहीं मिलता। यदि हम लोगों को फल लेने जाना हो तो फल वाले से पूछते हैं, भैया ये फल क्या भाव दिए हैं। और भगवान भी इस बात को कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो
तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकार, मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल दो, वो मुझे स्वीकार है। कोई मुझे भाव से दे, मैं उसे स्वीकार करता हूं, बिना भाव के मैं स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं हमसे कि महाराज जी, आप जो भगवान के लिए भोग लगवाते हैं, मान के चलो आप भी ठाकुर जी के लिए घर में रोटियों का भोग लगाते हैं, तो आपके मन में भी ये विचार आता होगा। कुछ लोग कहते भी है इस बात को, अरे रख दो, जितना रखना है उतना भगवान के सामने भगवान खा तो लेंगे। ये आपका भाव नहीं हुआ सज्जनों। आप पहले ही से उनको खिलाना नहीं चाह रहे कि ये खा थोड़ी लेंगे, वो वैसे भी नहीं खाएंगे। वो अपनी रोटियों के भोग के भूखे नहीं है, वो तो भाव के भूखे हैं। हमसे कहा प्रभु खाते हैं रोटियों को, हमने उसको उत्तर दिया, बोले भैया अवश्य खाते हैं। बोले कैसे खाते हैं? हमने कहा भैया जब आप रोटियों को भगवान के भोग को उनके सामने रख देते हो और भोग को रख करके जब पर्दा लगा देते हो तो पता है क्या होता है? बोले क्या होता है? बोले पर्दा लगाने के बाद में उन सारी रोटियों को जो भोग में रखा है उनको तो प्रभु पा लेते हैं। सभी रोटियों को रोटी पाने के बाद में उनके साथ में जो भगवती हैं, राधा रानी किशोरी जी हैं, उनके मन में दया आती है कि मेरा भक्त मुझे खवा रहा है, हम सबको जिमा रहा है, मेरा भी तो कर्तव्य है मैं मेरे भक्त को जिवाऊं। इतने में राधा रानी भी रोटी लेकर के आती हैं, वहीं की वहीं रोटी को रख देती हैं अपनी रसोई में से ला करके। ये भाव होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। भगवती ने रोटी को लौटा करके हमें खुद खाने के लिए रख दिया है, भगवती ने हमें दिया है, ये भाव होना चाहिए। भगवान सज्जनों कोई टाइम पास के विषय नहीं है, भक्ति बहुत प्रबल होती है। जिसने भक्ति की है वो ही जाने। भगवान तो केवल प्रेम के वश में रहते हैं, उनसे कोई प्रेम करके तो देखे, वो नैया को पार, जीवन में कुछ भी कमी नहीं आने देते प्रभु, केवल उनसे सच्चा प्रेम हो जाए। अरे देख लीजिए उस मीराबाई को, मीराबाई को आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने प्रसंग भी सुना है। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया, और तो और अपने पति को भी छोड़ दिया, राणा जी को। राणा जी ने कहा अरे मीरा, आप इस भक्ति में क्यों लगी रहती हो, इससे क्या होगा? आप आइए, आकर के कितने सुंदर बड़े बड़े महल बने हुए हैं, उन्हीं महल अटारियों में आप रहिए, भक्ति को छोड़ दीजिए। तो मीराबाई ने क्या कहा, राणा जी आप ऐसा क्यों कहते हो? आपके महल और अटारी मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वृंदावन में जाकर के भक्ति कर लूंगी, लेकिन मुझे तो भक्ति ही करनी है। मीराबाई कहने लगी मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, तेरे महलों में आग लगे। ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे।
कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, मन मंदिर में प्रभु को बिठाऊंगी, मन मंदिर में प्रभु को बिठाऊंगी, मन मंदिर में प्रभु को बिठाऊंगी, मन मंदिर में प्रभु को बिठाऊंगी। और क्या कहा मीरा ने, मैं तो चली वृंदावन राणा, 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 मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। जय हो। सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे हरि बोल। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। तो प्रभु तो प्रेम के सहारे ही मिलते हैं सज्जनों। आज मीरा जी ने प्रेम किया तो प्रेम के बदले में प्रभु ने मीरा जी का नाम रोशन कर दिया। जिस मीरा को कोई नहीं जानता था उस मीरा का आज नाम हर कोई जानता है। ये शरीर मर जाता है, जब तक नाम रहता है कीर्ति अमर रहती है सज्जनों। जिसकी कीर्ति है वही अमर है। सुखदेव जी को बुलाया गया। सुखदेव जी की काम और क्रोध दोनों की परीक्षा की गई। काम क्रोध परीक्षा में सुखदेव जी पास हुए। पुनः सुखदेव